भी नहीं है। भारत के लिए हर इंसान खड़ा हुआ और जवान तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है। जवान तो अपनी जान भी दे सकता है भारत के लिए कुछ भी। अच्छा, चेंजेस कुछ आए हैं जैसे कि आने के बाद? हाँ, चेंजेस बहुत आया। पहले चेंजेस यही रहा है कि अभी बिल्कुल आदेश खुले हो गए हैं। अच्छा, कि बिल्कुल आदेश है कि कुछ भी कर सकते हो आप। जो आपको आदेश मिलते हैं, आदेश बिल्कुल ओपन है कि आपको अगर लगता है कोई है, ऐसा लगता है नक्सलाइट है, दिखता है कुछ करता है, तो आप बिल्कुल शूट कर सकते, कोई वो नहीं है। अदर टीम है, जलंधर में रहता हूँ मैं। जलंधर में काफ़ी टीम है, रेड आर्मी, रेलवे की टीम है हमारी, सुरजीत एकेडमी की टीम है, वहाँ पर काफ़ी टीम है, BSF की टीम है। तो ऐसी काफ़ी टीम है जिससे हम प्रैक्टिस मैचेस साथ में मतलब कंपटीशन खेल होता है, प्रैक्टिस मैच खेलते हैं टूर्नामेंट के पहले। हम टूर्नामेंट के पहले प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं जिससे हमारी टीम रहती है रेडी कि भाई हम कितने रेडी है अगले टूर्नामेंट के लिए। जब भी हम रेडी होते हैं तो प्रैक्टिस मैचेस पहले खेलते हैं हम लोग। तो उससे हमें हमारी पता चल जाता है हमारी टीम के बारे में कि हमारे टीम का स्टैंडर्ड कहाँ पर है अभी। एक जवान जब जंगल में जाता है, जैसे बहुत स्टोरीज है ना बचपन की, भाई जंगल में भूत रहता है। हाँ, तो ऐसा कभी आता है मन में कि मतलब जंगल में कोई भूत मिल जाएगा तो क्या करेंगे, या जानवर मिल जाएगा तो उस टाइम की सिचुएशन रहती है ऐसी कुछ? नहीं, ऐसा तो पर वही है कि जब आप CRPF में तो फिर भूत हो या कुछ भी हो फिर तो सबसे लड़ना है। फिर कोई टेंशन नहीं। अल्लाह देश के जवान हो, देश के जवान उस टाइम भूत भी हमारे सामने शायद ना आए, क्योंकि उस कंडीशन में हमारा रोल अलग रहता है। जब उस टाइम में आएंगे, जब जॉब करेंगे, अभी हर जवान जो भारत की सेवा कर रहा है, भारत की सेवा कर रहा है, वो जवान के सामने भूत भी शायद मुश्किल आए, क्योंकि वो अपनी सेवा अलग तरीके से करता है। भूत भी थोड़ा साइड होना पड़ता है भूत को। तो स्वागत करते हैं आपका बिना किसी देर के एक नए एपिसोड में डी हैंडसम पॉडकास्ट में। और आज हमारा बड़े वेरी स्पेशल पॉडकास्ट है, क्योंकि आज हमारे साथ जो है नेशनल प्लेयर हॉकी के हैं। आप अभी CRPF में हैं और आपने अभी ऑल इंडिया चैंपियनशिप पुलिस हॉकी में आपने 2025 में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, जिसकी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। और मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, हरीश पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे हैं? बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बहुत बढ़िया भाई। तो बहुत दिन में टाइम दे पाया है। और मैं बता दूं आप सभी को कि ये हरीश पाल जी हमारे मित्र हैं और हमने साथ में हॉकी भी खेली है कुछ समय तक। बाकी आप एक अच्छे प्लेयर थे तो आए। तो और भाई कैसी चल रही है, मतलब बता। बढ़िया चल रहा है सब कुछ। अभी हॉकी में अभी मैं वर्तमान में CRPF में हूँ, पर बढ़िया अच्छा चल रहा है परफॉर्मेंस में। हाल ही में ऑल इंडिया पुलिस खेल के आए हम लोग, चैंपियनशिप सिल्वर मेडल आया है जो कलिंगा भुवनेश्वर स्टेडियम में हुआ था हमारा। ये बहुत खुशी की बात है और बधाई के पात्र हैं ये तो। बहुत अच्छा रहा। तो कैसी चल रही है ट्रेनिंग वगैरह सब? ट्रेनिंग हमारी बहुत अच्छी चल रही है। वहाँ पर अपना मॉर्निंग का रूटीन रहता है, हम लोगों का प्रैक्टिस का सेशन चलता है। सुबह हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है 6 AM से। तो हमारा कम 3 घंटे 3.5 घंटे मॉर्निंग का सेशन होता है, जिसमें हमारा फिजिकल वर्कआउट होता है और बाकी सेशन होते हैं हमारे। उसके बाद फिर हमारा इवनिंग सेशन होता है, तो हमारा उसमें हॉकी वर्कआउट होता है। हॉकी से वर्कआउट करते हैं हम लोग। बाकी फिर हमारे आफ्टर मैच भी हमें मैचेस चलते रहते हैं। वीक में हमारे 4 से या 5 मैच खेलते हैं हम लोग, प्रैक्टिस मैच खेलते हैं। अदर टीम है, जलंधर में रहता हूँ मैं। जलंधर में काफ़ी टीम है, रेड आर्मी, रेलवे की टीम है हमारी, सुरजीत एकेडमी की टीम है, वहाँ पर काफ़ी टीम है, BSF की टीम है। तो ऐसी काफ़ी टीम है जिससे हम प्रैक्टिस मैचेस साथ में मतलब कंपटीशन खेल होता है, प्रैक्टिस मैच खेलते हैं टूर्नामेंट के पहले। हम टूर्नामेंट के पहले प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं जिससे हमारी टीम रहती है रेडी कि भाई हम कितने रेडी है अगले टूर्नामेंट के लिए। जब भी हम रेडी होते हैं तो प्रैक्टिस मैचेस पहले खेलते हैं हम लोग। तो उससे हमें हमारी पता चल जाता है हमारी टीम के बारे में कि हमारी टीम का स्टैंडर्ड कहाँ पर है अभी किस चीज़ की कमी हो रही है, फिजिकल की कमी है या फिर मैच में कुछ कमी है, किसी लड़के में कोई कमी है। तो सारा हम उस मैचेस खेलने के बाद हमें पता चल जाता है। तो हमारे कोचेस, हमारे मैनेजर हमारे ऊपर पूरा फोकस करते हैं कि हमारे खिलाड़ी कम इस चीज़ पे अच्छा वर्क करें। फिर उसी चीज़ पे हम वर्कआउट करते हैं कि हमारा फिजिकल कम है तो हम फिजिकल वर्कआउट करते हैं। स्टिक बॉल पे अगर कमी ऐसा लगता है तो हॉकी बॉल से हमारा वर्कआउट होता है। तो मतलब ये सारा सेशन चलता है। जब हम पूरा रेडी हो जाते हैं फिर उसके बाद हम टूर्नामेंट्स में हमारी एंट्री होती है। टूर्नामेंट में हम अपना बेस्ट देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि हमें बेस्ट देके ही आए भी। ऑल इंडिया पुलिस भुवनेश्वर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा हमारी टीम का, मेडल आया हमारा। उससे पहले भी हमारी टीम का 3rd प्लेस आई थी, मेडल आया था। किसके साथ अपोजिट में टीम? अपोजिट हमारे फाइनल मैच था हमारा पंजाब पुलिस सबसे बढ़िया टीम, मतलब स्टेट की मानी जाए तो टॉप की टीम है। ऑल इंडिया पुलिस की सबसे बेस्ट टीम है पंजाब पुलिस, जिसमें 5 ओलंपियन प्लेयर खेल रहे थे। 5 ओलंपियन थे जो अभी करंट इंडिया टीम में खेल रहे हैं। अच्छा। हाँ, जिसमें एक मनप्रीत नाम है, आकाशदीप है, दिलप्रीत है, धर्मवीर है,
जो अभी काफ़ी बिल्कुल इंटरनेशनल ओलंपिक भी खेल के आए, अभी इंडिया टीम में है, वो इंडिया टीम से खेल रहे हैं और काफ़ी अच्छे प्लेयर, मतलब टीम के ही बेस्ट है वो। मनप्रीत ऐसे प्लेयर है जो कि अभी इंडिया टीम में कैप्टन थे, तो काफ़ी टाइम उन्होंने कैप्टनशिप करी इंडिया टीम में, अभी बट अभी चेंज हो गए कैप्टनशिप, हरमनप्रीत आ चुके हैं, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा और बहुत अच्छे मैचेस हुए। हार्ड लक हमारा 2-1 का स्कोर रहा, वो लोगों ने मारा, एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम आ गया उनका, क्योंकि ओलंपियन और एक हमारी टीम में नेशनल प्लेयर है सारे, और वो इंटरनेशनल से भी ऊपर है ओलंपिक, बिल्कुल, तो बहुत फर्क पड़ता है उस चीज़ का। बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी तो उसका एक्सपीरियंस का कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा वो रहा। बाकी मैच हमने बहुत अच्छा रहा हमारा, बहुत बहुत बधाई हो यार तुम्हारा, मतलब तो बाकी हमारा उनके सामने सेकंड, उन्होंने सारी टीमों पे कम से कम 7 गोल 6 गोल 5 गोल सभी टीमों में मारे उन्होंने। सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में सारी टीम पे ये गोल स्कोर रहा था। फिर फाइनल में हम लोगों जब रहा मैच तो हमारा परफॉर्मेंस ऐसा रहा 2-1 का स्कोर, मतलब उनका था, उनको लग रहा था कि हमारी टीम में काफ़ी गोल मारेंगे, बट हार्ड लक हमने बहुत अच्छी मेहनत करी है, लड़कों ने बहुत प्रैक्टिस करी, हमारे कोचेस हमारी मैनेजर ने इतना एफर्ट किया है कि हमारी टीम का परफॉर्मेंस 2-1 का रहा, मतलब हमने बहुत अच्छे से मैच खेला। हालांकि जीत उनकी हुई, पर क्या बोलते बाबा ही हमारी हुई कि इतनी अच्छी टक्कर की बहुत बड़ी बात है, वो कितने अच्छे प्लेयर रहे वो, उनके साथ खेलना ही बहुत बड़ी बात है हमारी। तो वही सबसे पहले शुरुआत वही होती है हमारी कि एक जब हमारा कोई गेस्ट आता है अब उसकी जर्नी को जानते हैं हम कि कैसे शुरुआत हुई होगी, क्योंकि बचपन हमारा गली क्रिकेट वाला जो चलता रहा, हर बच्चा गली क्रिकेट को पसंद करते, वो अभी तक बड़े होते तक भी वो क्रिकेट ही खेलता है। सही है। तो अपनी हॉकी की कैसे शुरुआत हुई? अपनी हॉकी हुई है स्कूल तक्षशिला विद्यावन में से पढ़ता था मैं, वहाँ पर जो शरद भार्गव सर है हमारे, उनके बच्चे मतलब ग्राउंड में प्रैक्टिस करने जाते थे, उन्होंने हमें बोला कि आपको ग्राउंड जाना है। कौन सा ग्राउंड था? ये अपना खेल मैदान मंगल बाजार बड़े ग्राउंड में हम लोग जाते थे प्रैक्टिस करने। बट वहाँ पर हमारे सीनियर प्रहलाद राठौर जिन्होंने हमें हॉकी का मार्गदर्शन किया, वो हॉकी खिलाते थे वहाँ पर हॉकी, और दिनेश दांगी सर जो कोच रहे, उत्तम ठाकुर श्री वो भी कोच रहे हमारे, तो उन्होंने हॉकी पकड़ाई, हॉकी सिखाई, तो ये तीनों का बहुत बड़ा रोल रहा मेरे टीम मेरे लिए, मेरी जर्नी, मतलब यहाँ पर आज हूँ तो शायद इन्हीं की वजह से हूँ मैं। प्रहलाद राठौर जी, दिनेश दांगी जी, उत्तम ठाकुर जी, उन्होंने बहुत मेहनत करी मेरे ऊपर, उन्होंने प्रैक्टिस कराई है, क्योंकि प्रहलाद भैया ने बहुत एफर्ट किया मेरे लिए, घर से लेके आते थे पकड़ पकड़ के। मेरी सिस्टर सोनिया दीदी, मेरी दीदी भी खेलती थी हॉकी, उनसे भी इंस्पायर हुआ मैं, उनकी वजह से कि मैंने भी खेला हॉकी, तो दीदी ने तो छोड़ दिया था हॉकी, बट मैंने खेलना स्टार्ट किया, तो प्रहलाद भैया ने बहुत अच्छा रोल लिया। फिर क्या होता है 2007 से मैंने हॉकी स्टार्ट करी थी, तो वहाँ से मैं ग्राउंड में प्रैक्टिस करना जाना, मेहनत करना, धीरे धीरे करके 2009 में मैंने मध्य प्रदेश एकेडमी की ट्रायल दी। अच्छा, वो सबसे बड़ा रोल रहा कि एकेडमी, मध्य प्रदेश एकेडमी जो भोपाल में टीटी स्टेडियम, वहाँ पर एकेडमी में मैंने सब ट्रायल देने गए, तो पहला भी मुझे ट्रायल देने गए, दिलाने गए, उन्होंने ट्रायल दिलाई, वहाँ पर सिलेक्शन हुआ मेरा। जब भैया एकेडमी में थे तो भैया ने वहाँ पर ट्रायल करवाई, तो वहाँ पर ट्रायल में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं मध्य प्रदेश एकेडमी में 2009 में सेलेक्ट हुआ। तो वहाँ एकेडमी मैंने पूरी एकेडमी की फैसिलिटी, पूरे मध्य प्रदेश एकेडमी मेरा नाम, मतलब अच्छे से खेलना सब कुछ करा वहाँ पर। जब मैं काफ़ी टाइम छोटा था, 9th क्लास में था मैं, तो वहाँ से मेरी जर्नी अच्छी अंडर 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पर मैं एकेडमी में रहा बढ़िया, एकेडमी में टूर्नामेंट्स खेले, सब कुछ खेले। फिर मेरा 2 साल या 3 साल वहाँ पर मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया सब कुछ का, बट मेरा साईं जाने का बहुत मन था भोपाल। साईं मतलब साईं भारती कल प्राधिकरण है। अच्छा, हाँ, वो फिर वहाँ पर मेरे से 1 साल के बाद 3 साल के बाद मैं साईं चले गया। जब छत्तीसगढ़ साईं मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ मैंने ट्रायल दी और वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ, तो छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में मैंने साईं में सेलेक्ट हुआ। तो वहाँ मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, वहाँ भी बहुत स्कूल टूर्नामेंट, नेशनल टूर्नामेंट साईं से खेले, हॉकी इंडिया के साईं से टूर्नामेंट्स खेले, सब जूनियर नेशनल खेला मैंने, तो वहाँ से मेरे टूर्नामेंट खेले मैंने। तो उसके बाद फिर मेरा टारगेट था इंडिया टीम, मेरा टारगेट जो था कि मैं आने टाइम इंडिया टीम में भारत की टीम के साथ खेलना है, मेरा रिप्रेजेंट करने का, कि इंडिया टीम को मैं खेलूँ, इंडिया टीम से रिप्रेजेंट करूँ। बट आने के बाद छुट्टी आया था मैं घर पे, तो खुदा क्या गलती से थोड़ा सा टूर्नामेंट प्रैक्टिस खेलने गया हूँ, तो मेरे नी में इंजरी आ गई थी। अच्छा, और नी में थोड़ी इंजरी ज़्यादा होने के कारण उसके कारण फिर मैं आगे हॉकी थोड़ा मैंने विराम किया, हॉकी को छोड़ के रखा था थोड़े टाइम तक, काफ़ी टाइम तक। बट फिर क्या बोलते, फिर मेरा मन हुआ कि मेरी नी इंजरी जब ठीक हुई, फिर मैंने वापस स्टार्ट किया। फिर भोपाल में मैंने अप डाउन प्रैक्टिस भोपाल में रहकर पेशवा स्टेडियम मैंने प्रैक्टिस करी, टीटी नगर स्टेडियम प्रैक्टिस करी, मयूर पार्क है वहाँ पर स्टेडियम हॉकी का, ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम, वहाँ मैंने प्रैक्टिस करी। वहाँ से मैंने फिर वापस हॉकी स्टार्ट किया नी इंजरी ठीक करने के बाद, कि मेरे को मेरा मन नहीं था छोड़ने का बिल्कुल, मेरा नहीं यार नी इंजरी तो आती रहेगी पर हॉकी नहीं छोड़ना, क्योंकि इतना टाइम उसको दिया है तो कुछ करना है। फिर मैंने हॉकी की वापस स्टार्ट करके अपने आप को तैयार किया। फिर मैंने 4 मंथ के अंदर मैंने अपने आप को रेडी करके फिर वापस प्रैक्टिस से लगा। फिर वहाँ पर मैंने प्रैक्टिस करी, अप डाउन भोपाल में रह के ही रोज़ ग्राउंड जाना आना प्रैक्टिस करता रहा। फिर वहाँ से मैंने एक फॉर्म भरा, CRPF 2018 में मैंने फॉर्म भरा। अच्छा, तो उसका कॉल लेटर मेरा 2019 में कॉल लेटर आया था मेरा, तो 2019 में मैंने CRPF की ट्रायल दी, CRPF मेरा सेलेक्ट हुआ। वहाँ पर मेरी ट्रायल चली, दिल्ली में ट्रायल हुई थी हम लोग की, तो वहाँ पर मैंने दिल्ली में मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर CRPF में मैंने ज्वाइन किया, 2019 में ज्वाइन किया, 22 नवंबर 2019 को मैंने CRPF ज्वाइन किया। वहाँ पर फिर CRPF पे सेवा दे रहा।
भारतीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस की सेवा कर रहे हैं, वहाँ पर अपने देश के लिए खेल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी टूर्नामेंट भी जीत के आए हैं, तभी सेवा चल रही है। 6 ईयर हो चुके हैं मुझे को, 6 साल से मैं सेवा दे रहा हूँ CRPF में। बहुत बढ़िया, एकदम मज़ेदार स्टोरी है कि आपने जो है इतनी मुकाम हासिल करे। तो मतलब एक मैंने देखा है हरीश को कि भाई सिचुएशन उस टाइम पे बड़ी टाइट थी। हाँ, जिस टाइम पे मतलब खेल ग्राउंड भी उतना नहीं था, लक्कड़ वाली, जैसे सीधी भाषा में अपन हॉकी प्लेयर कहते हैं, लक्कड़ वाली भाई हॉकी मिलती थी। और गवर्नमेंट से भी उतनी सहायता नहीं थी कि मतलब कि एक प्लेयर खेलना चाहता है तो उसको बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी। फैसिलिटीज, ग्राउंड नहीं उसके पास, और शादी हो रही वहीं ग्राउंड में खेल रहे हैं भाई, पानी गिर गया तो ग्राउंड नहीं है क्योंकि लक्कड़ वाली हॉकी खराब हो जाती थी कई सारी सिचुएशन में। तो आज आप मेहनत करोगे तो आप अच्छा कर लोगे, मतलब जिंदगी में। ये आप एग्जाम्पल है हरीश जी हमारे साथ। तो और भाई मतलब ट्रेनिंग में कितना फ़र्क पड़ा है, मतलब कि CRPF में गए और फिर ये अपनी लोकल ज़िंदगी की, बस शहर में रहना, घूमना फिरना, हॉकी खेल ली, और मतलब तो वहाँ पे मतलब कैसा क्या अभी ट्रेनिंग? वहाँ से फ़र्क रहा कि जब मैं मंडीदीप में रहता था, उस ट्रेनिंग में, एकेडमी की ट्रेनिंग में, और आज डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग जो है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डिपार्टमेंट के रूल रेगुलेशन बहुत अच्छे हैं, वहाँ का नियम चलता है, वहाँ की प्रैक्टिकल सेशन हमारा 4-4-5 घंटे मॉर्निंग सेशन लगता है। वहाँ पर जिम का सेशन होता है हमारा, वर्कआउट सेशन अलग है, फिजिकल सेशन अलग है, मतलब सारे सेशन अलग अलग होते हैं उधर पे। तो वहाँ पर एक सिस्टमेटिक प्रैक्टिस हो रही है हमारी। और मंडीदीप में तो ऐसा है कि अपन ने मॉर्निंग वर्कआउट कर लिया और घर चले गए, शाम को हॉकी खेल ली, इसके अलावा कोई सेशन नहीं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं। पर क्या बोलते हैं, अब एक डिपार्टमेंट में आ गए, डिपार्टमेंट बहुत बड़ी बात है, डिपार्टमेंट में खेलना, डिपार्टमेंट से खेलना, तो वहाँ के कोच मैनेजर जो ऊपर से वो है, पूरा सिस्टम बना हुआ है। अधिकारी लेवल के हमारी डाइट लेवल भी होता है, डाइट भी मिलती है वहाँ पर, हमारे स्पोर्ट्स की अलग डाइट होती है तो वो अलग मिलती है हम लोग की। तो मतलब अधिकारी हमारे पूरा ध्यान रखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉई है, बड़े अधिकारी हमारे, DG सर का जो बिल्कुल आदेश है कि खिलाड़ियों पर बिल्कुल विशेष ध्यान जाए। तो बहुत अच्छे से हमारी प्रैक्टिस चलती है, तो जमीन आसमान का अंतर आ गया। आज यहाँ पर मैं 2 घंटे सेशन करता था, वहाँ पर मुझे कम से कम मॉर्निंग 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस होती है हमारी, करना ही पड़ेगा। नहीं है वहाँ पर मॉर्निंग सेशन अलग है, हमारा फिजिकल नहीं चलेगा कुछ नहीं, वहाँ पर तो कोचेस का आदेश है तो वो पालन करना ही पड़ेगा, वहाँ पर प्रैक्टिस करनी ही करनी है। वहाँ पर मॉर्निंग बहुत प्रैक्टिस, मॉर्निंग सेशन अलग होता है हमारा, इवनिंग अलग होता है, कभी दिन में हमारे मैचेस हो रहे हैं, कभी इवनिंग में मैच हो रहे हैं। तो बड़ी, और यहाँ पर टीमें बिल्कुल नहीं थी, यहाँ पर मैच खेलने कोई टीम नहीं मिली थी, बट वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है, मतलब CRPF है, BSF है, ITBP है, काफ़ी डिपार्टमेंट ऐसे मैच खेलने को मिलते हैं। तो यहाँ पर तो ऐसी कोई टीम नहीं थी, यहाँ पर तो हम बच्चों में आपस में प्रैक्टिस मैच खेलते थे, बट वहाँ पर हमें बड़े बड़े डिपार्टमेंट मिलते हैं, अपना खुद लेवल पता चलता है कि हम किस लेवल में। यहाँ पर हम कितना अच्छा खेल सकते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, सामने वाली टीम इतनी स्ट्रॉन्ग आती है तो उनसे प्रैक्टिस मैचेस मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा फर्क मिला है वहाँ से, यहाँ से जमीन आसमान का फर्क है। मतलब हम वहाँ पर, यहाँ मंडी में रह के हमने अभी कोई बड़े मैचेस बड़ी टीमों से खेल नहीं पाए थे, बट वहाँ हम डिपार्टमेंट में रह के हमने अच्छी अच्छी टीमों से मैच खेले, बड़े प्लेयर मिल रहे हैं, बड़े अच्छे एक्सपीरियंस मिल रहे हैं हमें कि क्या कमी है, हमें वो सारी चीज़ भी दिखती है। और अच्छे से मैचेस, मतलब इंडियन आर्मी वहाँ पर है, रेड आर्मी, ग्रीन आर्मी मैचेस है, उनसे हम मैचेस खेलते हैं। एकेडमी है सुरजीत एकेडमी, रेलवे RCF है, वहाँ पर रेलवे से मैच खेलते हैं हम लोग। तो काफ़ी टीम है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है अपने आप में। आज का इंप्रूवमेंट, कल जब यहाँ मंडी में थे जब से लेकर अभी तक का इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा हुआ है। तो बहुत गेम में चेंजेस आए हैं, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली, हमारे कोचेस ने दिखाया कि भाई ये नहीं, ये करो। और मेजर टूर्नामेंट हम सारे खेलते हैं, इंडिया में जितने भी मेजर टूर्नामेंट होते हैं वो सारे हमारे CRPF सारे टूर्नामेंट खेलती है, जितने भी मेजर टूर्नामेंट होते हैं इंडिया के अंदर। तो भाई अभी जैसे जब आप जैसे अभी बताए कि हम बड़ा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नए खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं, तो आज जब जिस ग्राउंड में खेले थे, जिस शहर में आप रहे, तो उस ग्राउंड को देख के क्या फील करते हो? क्योंकि हमारी यहाँ की गवर्नमेंट ने बार बार कहा कि हम ग्रीन मैट ग्राउंड कर देंगे, ब्लू मैट कर देंगे, मतलब ऐसी कई सारी बातें रही, लेकिन वो आज भी वो ग्राउंड वही चल रहा है कि शादियाँ हो रही हैं उसमें, खिलाड़ी आज भी परेशान है। उस ग्राउंड को देखकर मतलब क्या फील करते हो अभी की? हाँ, ग्राउंड के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ स्टेडियम होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य जभी बनेगा जब प्रॉपर स्टेडियम होगा। कोचेस तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोचेस तो पूरा अपना एफर्ट कर रहे हैं, पर जब तक ग्राउंड अच्छा नहीं होगा तो, क्योंकि आज की होगी टर्फ की होगी हुई है, टर्फ में हर जगह टर्फ मिलेगा आपको, तो मैचेस भी टर्फ में होते हैं, तो टर्फ, एस्ट्रो टर्फ बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ने कहा है कि एस्ट्रो टर्फ देंगे, पर वो कब देंगे ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। आने वाली जगह वो डिसाइड उन्होंने करी है, जगह है, बट जब तक स्टेडियम नहीं होगा, क्योंकि स्टेडियम टर्फ की होगी, एस्ट्रो टर्फ की होगी बची है, तो एस्ट्रो टर्फ जरूरी है, स्टेडियम बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि मंडीदीप इतना बड़ा शहर है, इसमें हजारों बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, हजारों बच्चे खेलते हैं, तो उनके लिए एक प्रॉपर स्टेडियम होना चाहिए। और आज भी खेल रहे हैं, और मैंने कई सारे बच्चे जो है कि जो अंडर 14 वाले वो अपने एकेडमी में खेल रहे हैं, वो आज जाके, और अंडर 19 वाले भी हैं, मतलब
काफी बच्चे एकेडमी में भी है, काफी अगर उनको स्टेडियम मिल जाए, रूम हाँ। अच्छी मिल जाती है स्टेडियम, तो हो सकता है अपने बच्चे इंडिया टीम में आज खेलें, कोई बड़ी बात नहीं इंडिया टीम में खेलना, बट उसके लिए स्टेडियम बहुत जरूरी है। और अच्छा ऐसा नहीं कि बॉयज टीम ही खेल रही है, फीमेल भी अच्छा नेशनल प्लेयर रही है, फीमेल भी बहुत लड़की अपनी नेशनल प्लेयर है, बहुत सारे नेशनल लेवल खेल रहे हैं, बट उनको अगर स्टेडियम मिल जाए तो इंडिया टीम में खेलना कोई बड़ी बात नहीं। इंटरनेशनल भी प्लेयर खेलेंगे, आने वाले टाइम में इंटरनेशनल भी आएंगे प्लेयर, बट अपने पास एक स्टेडियम हो, कोचेस अपना काम सारा कर रहा है, गवर्नमेंट अपना काम करेगी, गवर्नमेंट पर इतना ध्यान है, गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा कि बस स्टेडियम जरूरी है, क्योंकि हमने जिस हवा में खेला हुआ, हमने मिट्टी वाले ग्राउंड में हॉकी खेली है, पर आज हमें पता चल रहा है कि टर्फ क्योंकि बहुत अलग है। कितना मुश्किल होता था, मतलब ऐसे ग्राउंड में खेलना, पानी गिर गया है और मुश्किलें बहुत देर झेली हमने, पानी में, पानी मिट्टी या ग्राउंड में पत्थर पड़े हुए हैं, शादियां हो रही है साइड में, छोटी जगह में ग्राउंड में खेलना, तो मतलब काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा हमें। पर जब एक स्टेडियम मिलता है, टर्फ मिलता है, तो उसमें जब हम हॉकी खेलते हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ खेलना और वहाँ खेलने में जमीन आसमान। भोपाल जाते थे प्रैक्टिस करने, तो वहाँ हमारे पास टर्फ था, भोपाल में टर्फ में, मयूर पार्क में टर्फ मिलता है ना, तो एकेडमी हमें बुलाती थी, हफ्ते हमारी टीम मैच जाती है, मंडी के बच्चे जाते हैं खेलने, प्रहलाद भैया लेके जाते हैं उन्हें मैचेस खिलाने, तो वो उसका फर्क इसमें बहुत अलग है, क्योंकि आजकल की हॉकी सिर्फ एस्ट्रो टर्फ की बची है, अधिकतर जगह एस्ट्रो टर्फ है, टूर्नामेंट सारी एस्ट्रो टर्फ पे हो रहे हैं, तो एस्ट्रो टर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेडियम एक जरूरी है, हॉकी स्टेडियम अगर होगा तो शायद मंडी के बच्चे बहुत अच्छी जगह पर पहुंचेंगे। अच्छा मुझे एक बार की बात याद है, मैं बताऊंगा नहीं डेस्टिनेशन कहाँ गए थे भाई, हमको उन्होंने कहा कि यहाँ खेलना है भाई, ये लंबी घास अच्छी, मैं खिलाड़ी काट रहे हैं घास पहले की भाई खेल के चलो, तो ऐसा भाई हुआ है तुम्हारे साथ? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जब से हमने अच्छे लेवल पे तो कभी कुछ ऐसा नहीं। अरे पुराने समय की बात, पुराने समय में तो हाँ होता है ऐसा, ग्राउंड ऐसे काफी ग्राउंड मिलते थे, मिट्टी वाले ग्राउंड, गड्ढे ग्राउंड में एंकल मुड़ रहा है, एंकल ट्विस्ट हो रहा है, उस ग्राउंड में हम खेल रहे हैं हॉकी। सीओर में कई जगह ऐसे, बहुत जगह से, गाँव के नाम तो बोल नहीं सकते, बट ऐसे कई जगह है जहाँ पर सीओर की बात थी, बहुत ग्राउंड है ऐसा है कि उनकी भी गलती नहीं, गवर्नमेंट अगर ग्राउंड वैसे ही बना के दिया तो गवर्नमेंट भी वो भी क्या कर सकते, कोचेस मैनेजर। अच्छा ऐसा कितना लगता है भाई कि मतलब कि खेल में एज अ पॉलिटिक्स है, कि एज अ पॉलिटिकल प्रेशर कुछ रहता है क्या, कि किसी रिच फैमिली का अगर वो बच्चा है तो उसको खिला लिया जाएगा, या पॉलिटिशियन का है कि भाई तू इस बच्चे को खिलाओ? नहीं, खिलाड़ी को देख के ही खिलाड़ी को खिलाया जाता है कि वो अच्छा प्लेयर है, या ऐसा कुछ रहता है? पॉलिटिशियन का भी रोल है, पर आजकल की पॉलिटिक्स आपको खुद पता कितनी है कि पॉलिटिक्स तो है, बट ये है कि खिलाड़ी अगर जो अच्छा खेल रहा है वो कभी नहीं जाएगा, वो उसकी मेहनत तो खराब नहीं जाएगी। पॉलिटिक्स का रोल तो बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि आजकल सब जगह राजनीति नेतागिरी आ रही है, बट ये है कि अगर जो लड़का मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से परफॉर्मेंस दे रहा है, तो कहीं ना कहीं कोचेस, बड़े बड़े जो कोचेस सेलेक्टर है, उनकी नज़र में आएगा तो सेलेक्ट होगा वो, ऐसा नहीं है कि सेलेक्ट नहीं होगा, उसका भविष्य खराब नहीं होगा। अगर स्पोर्ट्स खेल रहा है, उसने मेहनत करी ईमानदारी से, तो आने वाले टाइम में उसका सिलेक्शन होगा। पॉलिटिक्स है, जरूरी है, पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत हो रहा है, चल रहा है, वो सबको पता है, पर 10% अगर 20% पॉलिटिक्स है तो बाकी 70% है, 80% है कि जो लड़का मेहनत करके भी जा रहा है। कई लड़के मेहनत करके बहुत अच्छी जगह, मैं भी इस छोटी सी जगह से मेहनत करके गया, मेरे पीछे किसी का सपोर्ट नहीं था, मेरे पापा नॉर्मल दुकान लगाते, शॉप, फुटपाथ पे शॉप है हमारी, और उसके बाद ही मैंने जमीन से उठ के, किसी पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को, मेरा सिर्फ मेहनत करी ईमानदारी से, अपने खेल के दम पर मैंने पूरी ईमानदारी से मेहनत करी, और आज मैं सीआरपीएफ में हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेहनत करने वाले का, मेहनत करोगे आप तो आप आओगे, पॉलिटिक्स का रोल है, पर जो खिलाड़ी ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, आने वाले टाइम में उसका भविष्य बहुत अच्छा है, फ्यूचर बनेगा उसका, थोड़ा टाइम लग सकता है, पर ये कि बनेगा भविष्य। तो भाई आप जो है हरीश पाल जी जो हमारे साथ है, उनने जो अपनी जर्नी बता रहे हैं, इनने सच में अपनी जो जैसे मंगल बाजार कहते हैं, वहाँ की जगह इनकी एक छोटी सी दुकान है, जिससे इनने चलते ऐसे हॉकी ग्राउंड से अपनी प्रैक्टिस की, जहाँ की जगह खेलना बहुत मुश्किल, चलना मुश्किल हो जाता है, कि बरसात के समय में खासकर, और गर्मी के टाइम में वहाँ पे शादियाँ होती हैं, तो और मतलब ऐसे ग्राउंड से इनने हॉकी खेली, और आज नेशनल खेले इनने, और कई सारे मेडल्स भी जीते। आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, सिल्वर मेडल है। पूर्व में जब हॉकी खेल रहे थे आप, जब की बात करो, गोल्ड मेडलिस्ट जब तो है। और हमें मालूम, आपके बारे में हमने पूरा डाटा निकाल रखा है। तो आप आज सीआरपीएफ में हैं, और आप एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर आपने सिल्वर अब जीता है भी है। तो भाई अगर आप किसी भी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं और आप करना चाहते हैं, तो कोई नहीं रोक सकता उसे, मतलब ये एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो भाई हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन आज का युवा क्रिकेट को बड़ा पसंद करता है। अभी आईपीएल चल रहा था एकदम, तो आप बता रहे थे मुझे HIC ऐसा करके जो है, तो उसका कैसा क्या है भाई, उसके बारे में कुछ बताओ, क्योंकि उसमें भी आप खेलना पसंद करेंगे।
नहीं, अभी हमारे हॉकी में हॉकी लीग स्टार्ट हो रहा है, HIL स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी टाइम पहले से चालू हुआ है वो। तो अभी फिर उसके मैंने फॉर्म भरे हुए HIL के। हॉकी भी एक IPL की तरह हॉकी लीग है, जैसे IPL है वैसी हॉकी इंडिया लीग है हो रहा है। तो उसमें भी बच्चे मतलब लड़के फॉर्म डालते हैं, इंडिया टीम के प्लेयर है, काफ़ी बच्चे फॉर्म डाल रहे हैं उसमें, ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है। जो भी अभी मैंने भी उसका रिसेंटली फॉर्म भरा हुआ है। अच्छा, अब किस्मत है, ऊपर वाले का साथ है कि क्या होता है आगे देखा जाता है कि सिलेक्शन होता है या ना होता है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। मैंने अपना, क्योंकि मेरे पास जो मेडल्स है उसके हिसाब से भी मैंने फॉर्म भरा हुआ है। मेरा फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, सबमिट हो चुका है फॉर्म मेरा। अब सिलेक्शन का नंबर कब तक आते हैं तो पता नहीं, काफ़ी टाइम, 2-3 महीने के बाद पता चलेगा क्लियर। बाकी क्रिकेट का आपने जो बात की, क्रिकेट तो आपको खुद पता है, पैसा सारा खेल पैसे का उसमें, और उसमें एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा ऐड होता है। तो अगर हॉकी का प्रचार सही तरीके से होने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, हॉकी भी उस लेवल पे आ जाएगी। ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय खेल भारत का राष्ट्रीय खेल है, बट हॉकी क्रिकेट के आज ये रह रहा है, क्रिकेट में पैसा बहुत है, क्रिकेट में खिलाड़ियों को पैसा बहुत मिल रहा है, एडवर्टाइजमेंट वालों को पैसा मिल रहा है, तो उससे फर्क बहुत पड़ रहा है हॉकी पे। कि हॉकी वालों को, हॉकी के साथ ऐसा हो रहा है कि उसका ऐड नहीं हो रहा है पर लिमिटेड हो रहा है। अगर आने वाले टाइम में हॉकी का एडवर्टाइजमेंट सही से होने लगे, प्रचार सही से होने लगे, तो हॉकी को कोई रोक नहीं सकता। हॉकी बहुत अच्छे लेवल पे है। हमारे अभी गवर्नमेंट जो काम कर रही है, बहुत बड़े स्तर पे काम कर रही है हॉकी के ऊपर। हॉकी उसने बहुत अच्छे संभाला है इंटरनेशनल लेवल पे। ओलंपिक में इतने मेडल है हॉकी के, तो ब्राउन्स मेडल अभी करंटली लगा है इंडिया टीम का, पेरिस ओलंपिक मारा है। तो ऐसा नहीं है, हॉकी बहुत अच्छे लेवल पे है। आने वाले टाइम हाँ क्रिकेट की कंपेयर करा जाए तो ऑब्वियसली क्रिकेट और हॉकी में बहुत कंपेयर है, बट गवर्नमेंट से ही कहना चाहूँगा कि हॉकी पे भी ध्यान अच्छे से दे रही है, बट और देने की जरूरत है। अच्छा, वो मोदी जी के उसमें एक देखा भी होगा, तो जब भारत जीता था ओलंपिक जीता, तो लगा कि भाई सारे खेल अपनी जगह है, लेकिन जब अपना खेल जीत के लाता है तो उसकी खुशी अलग रहती है। तो मोदी जी ने भी कहा उसमें एक अपने भारतीय खिलाड़ी जो है हॉकी के, वो एयरपोर्ट पे जब उतरी टीम, तो वहीं डोली चाय वाला भी देखा होगा शायद आपने इंटरव्यू, तो वो कहता भाई कि हमारी टीम उतरी और डोली चाय वाला भी वहीं फ्लाइट से आया। तो भाई हमारे पास कोई आदमी नहीं कि हमारे साथ कोई सेल्फी क्लिक कराने वाला, वही हमारी सुरक्षा में कुछ गार्ड, और हम चले जा रहे हैं बैग उठा के अपना, और डोली चाय वाले के पास भीड़ लगी हुई। तो मैंने कहा हम आपस में बात कर रहे थे, तो एक मेरा मित्र है वही, मतलब वो आपस में बात कर रहा है, वो इंटरव्यू में बता रहे जो भारतीय खिलाड़ी अपने हॉकी है, अगर मेरा मित्र भाई वो कहता कि तू ये कर सकता है क्या, तू ये नहीं कर सकता इसलिए तेरे पास नहीं है भीड़, तू ये कर रहा है तो तू स्पेशल है भाई, तू छोड़। तो ऐसा कभी फील आता है मन में कि भाई मैं अच्छा खेल लिया, मैंने बहुत अच्छा खेल लिया, और हमारी भारतीय टीम भी अच्छे मेडल्स लेके आ गई। 1958 में 8 मेडल्स उस टाइम पे आ चुके थे तब देश को, जब राष्ट्रीय खेल को थे। तो ऐसा कभी फील आता है कि मैंने बहुत अच्छा खेला है और एक भी कोई इंसान नहीं है कि नहीं, ऐसा लगता है कभी यहाँ सम्मान में भी कमियां हैं, बट इंडिया टीम को करना, इंडिया टीम को तो नो डाउट अभी हो रहा है बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी मोदी जी बहुत ध्यान दे रहे हैं खिलाड़ियों के ऊपर, बहुत ज्यादा। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी, सारे मुख्यमंत्री सारा फोकस कर रही है खिलाड़ियों पे। जब भी कोई टूर्नामेंट, अभी की कंडीशन ये होगी कि इंसान जब भी टूर्नामेंट आता है, खेल के कोई भी टूर्नामेंट खेल के आता है तो उनका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से होता है। पहले की बात और अभी में बहुत फर्क हो चुका है। अभी पॉलिटिक्स सब लोग ध्यान दे रहे हैं, सभी लोग हॉकी पे बहुत फोकस कर रहे हैं, और सारे गेम्स, हॉकी नहीं सारे गेम्स पे अभी की कंडीशन में भी। नरेंद्र मोदी जी का साफ आदेश है, मोदी जी प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि भाई खिलाड़ियों को बिल्कुल नहीं, खिलाड़ियों को पूरा सम्मान दिया जाए, जो उनने मेहनत करी है, जो उनने मेडल लाया, उसको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। तो अभी तो पूरा सम्मान, हाँ पहले की बात आप कहा कि पहले सम्मान कम था, बट अभी की कंडीशन के अंदर देखा जाए तो सारे खिलाड़ियों को प्रॉपर सम्मान मिल रहा है, सम्मान निधि भी दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर पूरा ध्यान रख रही है। और हाँ पहले की कंपेयर करें तो पहले में फर्क था, बट अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी सारी गवर्नमेंट सारे ध्यान दे रहे हैं, सारा फोकस हो रहा है खिलाड़ियों के ऊपर। अभी जितने भी प्लेयर्स हैं, हॉकी प्लेयर, वुमेन्स टीम, मेंस टीम, जो भी मेडल लेकर आती है उनका प्रॉपर स्वागत होता है, और इंडिया टीम की इतनी अच्छी फैसिलिटीज हो रही है, उन लोगों को बहुत अच्छा ध्यान रखा जा रहा है। पहले के कंपेयर अभी हाँ मान सकते हैं, बट पहले की बात और अभी में बहुत फर्क है। तो भाई कोई मतलब ऐसी जर्नी बताओ जो धमाकेदार रही हो, मतलब कि हॉकी खेलने गए और जमकर मतलब मजा आ गया, वो ऐसी कोई जर्नी यही कि मैं अभी, जब मैं कहा था मेरे छत्तीसगढ़ से मैं आया था, तो एक मेरी जर्नी यही रही थी। सबसे जो मेरे को बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ था, क्या टूर्नामेंट खेलने, प्रैक्टिस ट्रायल देने आया था भोपाल साइकी में, बट उससे पहले एकेडमी में मैंने मयूर पार्क में मैचेस खेले। तो प्रैक्टिस मैच के अंदर मेरे नी में इंजरी हुई है। अच्छा। हॉकी लगी तो काफ़ी हार्ड इंजरी थी, जबकि मैं 1 महीने रेस्ट पे था। तो हॉकी से एक प्लेयर के हाथ से स्टिक से वो मारा था गोल पोस्ट में, बट उसका पैर बॉल में ना पड़ के वो स्टिक मेरे सीधे नी में लगी है, तो नी में मेरी बहुत ज़्यादा चोट आई थी। उसका
कारण तो मैं ट्रायल नहीं दे पाया था, अपसेट था बहुत कि यार मैं क्या करूँगा, क्या होगा आगे, मेरा कैरियर पूरा ऐसा मुझे डाउन लग रहा था। बट फिर भी मैंने उठा, मेहनत करी, 4 महीने रेस्ट करके प्रॉपर उसका फिटनेस कराया, पूरा टेस्ट का नी बिल्कुल रेडी करके फिर मैं जब वापस आया ग्राउंड में तो फिर मैंने अपने आप को 4 महीने बाद और रेडी करके पाया ग्राउंड में। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि यार इंसान कुछ भी कर सकता है लाइफ में, ऐसा नहीं कि गिरने के बाद इंसान उठता नहीं, कि 50 बार गिरो पर उठो आप। उस कंडीशन को मैंने फेस किया तो उससे मैं हमेशा वो चीज़ मेरे दिमाग में रहती है हरीश अगर वहाँ से उठा है तो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। तो आज मेडल भी जो भी आते तो मैं उस चीज़ को हमेशा याद रखता हूँ कि हरीश आज ये कमी है, कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत करो और मेहनत करो। अगर मेहनत करने से सब कुछ मिल सकता है लाइफ में, आप ईमानदारी से आप मेहनत कर रहे हो तो पल मेरे को हमेशा याद रहेगा। वो लाइन मेरे को वो जब मेरी नी में लगी थी तो उस पल को मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो क्षण ऐसा था मेरी लाइफ का कि या तो मैं हॉकी छोड़ देता या तो वापस खेलता। मैंने थोड़े टाइम का छोड़ी पर मेरा दिमाग मेरे को रोक नहीं पाया कि हरीश इतनी मेहनत करी, घर में मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, मंडीदीप में रह के बहुत प्रैक्टिस करी, भोपाल, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव सब जगह प्रैक्टिस करी। बट लास्ट में जब मुझे हॉकी में लगी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा करियर पानी में है, बट फिर भी मैंने ऐसा छोड़ा नहीं। जब मैंने मेहनत करी, मेहनत करने का मैं वापस सही हुआ, नी की इंजरी मेरी ठीक हुई और आने वाले टाइम में मैंने बहुत फोकस करा, मेहनत करी तो फिर वापस मैंने अच्छे टूर्नामेंट खेले और मैंने उसके बाद सीआरपीएफ की ट्रायल दी। तो सीआरपीएफ मेरा जब सिलेक्शन हुआ तो फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं, लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। अगर जो मेहनत कर रहा है, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करी तो आप सक्सेस पा सकते हो। सक्सेस मेरी लाइफ का बहुत पार्ट रहा था। अच्छा, कोई ऐसा हुआ था कि भाई खेलने गए और वहाँ वही लड़ाई एकदम अपोजिट टीम से, खेल वेल छोड़ के लड़ रहे हैं भाई? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं, ऐसा हमारी टीम को ना, क्योंकि रूल्स ऐसे हो गए हैं कि आपने अगर थोड़ा सा भी कुछ करा तो सीधे कार्ड मिलता है। एम्पायर इतने सटीक हो गए कि एम्पायर ऐसे हो गए आजकल हॉकी इंडिया हमारे एम्पायरिंग नहीं, ऐसा पहले हो जाता था। पहले हो जाता था, भाई खेलने गए, खेल तो खेल लिया, लड़ाई होती बाद में कि तू मिल बाहर। ऐसा कभी सिचुएशन हुई कि भाई मार दिया, हरीश ने 4 गोल मार दिए और सामने वाली अपोजिट पार्टी ने उन्होंने कहा अंदर जिंदा के लिए बाहर की टीम आती थी तो ऐसा पहले हुआ है, पहले बहुत हुआ है। जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल पे खेलते थे तो पहले हो चुका है। बट अभी जिस डिपार्टमेंट से खेला, जब से मैं डिपार्टमेंट में हूँ, सीआरपीएफ से मेरे को 7 साल हो गए सर्विस देते थे, तो वैसा उस टूर्नामेंट में आज तक जितने भी टूर्नामेंट खेले मेजर टूर्नामेंट, उसमें कभी ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन बहुत हो गया। डिसिप्लिन सबसे मस्ट है। अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमने डिसिप्लिन में हॉकी खेली है, बहुत अच्छे से खेली है। तो अभी जो हॉकी चल रही है, बिल्कुल आप रेगुलर चल रहा है पूरा सिस्टम। डिसिप्लिन में कोचेस होते हैं, एम्पायर होते हैं, तो उनके ऊपर भी हेड एम्पायर होते हैं। वो सारे सिस्टम रहता है उन लोगों का कि आप अगर जरा भी गलती, थोड़ी सी भी गलती करते हो तो तुरंत आपको येलो कार्ड, ग्रीन कार्ड, अगर आपने हॉकी भी किसी को गलती से मारी है, कुछ भी करे तो आपको सीधे रेड कार्ड मिलेगा। हालांकि ओलंपिक्स के अंदर भी ऐसा हो चुका कि एक रेड कार्ड मिला हमारी टीम को, इंडिया टीम को। इंडिया टीम में अमित रोहित दास ने गलती से किसी को लग गई थी, बट एम्पायर को ये लगा कि नहीं जानबूझ के मारी, तो एम्पायर ने रेड कार्ड का मतलब आप मैच से बाहर, उस मैच में आप नहीं खेल सकते हो, आप नहीं खेल सकते, तो आप मैच को अगले मैच में भी नहीं खेल सकते हो। तो ये करा था उन्होंने, तो एम्पायर ने, तो इस कारण क्या खिलाड़ी ये नहीं चाहता कि इतनी मेहनत करे और ग्राउंड से बाहर रहे, बिल्कुल, तो वो डिसिप्लिन में ही खेलना चाहता है कि डिसिप्लिन में खेले और ना कि वो कार्ड ले। तो कोशिश हम यही करेंगे कि कभी ऐसा ना हो, और भगवान करे कभी ऐसा टाइम भी नहीं आए कि कार्ड मिले। तो बहुत अच्छे से डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है बस। आज आप एक नॉर्मल खिलाड़ी की तरह खेल रहे थे, आज आप सीआरपीएफ में, तो क्या है मतलब सीआरपीएफ में आप क्या काम रहता है वहाँ पे? आप मतलब वहाँ पर यही है कि हमारा सीआरपीएफ में जो मंडी में हॉकी खेली और उसमें डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं, तो आज बहुत चेंज हो गया हमारा सिस्टम। आज हम एक डिपार्टमेंट के नाम से जाने जाते हैं कि भाई सीआरपीएफ टीम के प्लेयर हो आप, ना कि आप मंडी के प्लेयर हो। अभी आप सीआरपीएफ में खेल रहे हो तो सीआरपीएफ के नाम से जाते हैं। हमारी टीम जहाँ भी जाती है, डिपार्टमेंट की टीम कि यार सीआरपीएफ की टीम आई, उसका स्टैंडर्ड थोड़ा अलग, हाई लेवल का स्टैंडर्ड हमारी टीम का, थोड़ा खेलना भी प्रॉपर प्रैक्टिस, पूरा सेशन हमारा चेंज हो गया है। जैसे मैंने बताया पहले भी आपको, प्रैक्टिस का रोटेशन हमारा पूरा, मतलब वहाँ पे सिर्फ खेलना का, सिर्फ अभी हमें सीआरपीएफ की तरफ से हम अभी खेलते हैं। मॉर्निंग प्रैक्टिस, अब डे में प्रैक्टिस होती है और इवनिंग प्रैक्टिस, हमें 3 सेशन लगते हैं। सेशन प्रैक्टिस के टाइम में हमारी प्रैक्टिस होती है, बाकी हमारा कोई रोल दूसरा काम नहीं है। अभी गवर्नमेंट सिर्फ हमारे खेल पे ध्यान दे रही है। गवर्नमेंट का काम है सिर्फ आप देश के लिए खेलो, तो हम अभी सीआरपीएफ की तरफ से हम खेल रहे हैं टूर्नामेंट, जितने भी टूर्नामेंट। जैसे अभी जैसे वॉर की सिचुएशन आई थी, जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था अचानक से, तो उसमें ऐसा कुछ होता है सिचुएशन कि भाई आप लोगों को भी जाना है वहाँ की जगह? नहीं, वॉर में ऐसा हुआ था, मैं छुट्टी रिसेंटली अभी का थोड़े दिन के बाद है, मैं छुट्टी आया था 2 मंथ की, बट अचानक ये इंडिया और पाकिस्तान का वॉर आया था तो कुछ हुआ था। तो उसमें क्या हुआ कि हमें इमीडिएटली बुला लिया गया था छुट्टी से कि आपको आना है, 24 घंटे के अंदर आना है। बट हम गए थे, बट हमारा वो काम नहीं, बट हमारा ये कैंपस की, जिस कैंपस हम रहते हैं वहाँ पर अगर जो ड्यूटी करते हैं सीआरपीएफ की, वो लोग जाते हैं बाहर ड्यूटी करना, हम कैंपस को संभालने के लिए हमें ड्यूटी मिलती है। अच्छा, ये वो आपकी सुरक्षा की, हम अपने कैंपस की सुरक्षा के लिए हमें ड्यूटी करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें देश के लिए सबसे पहले खड़े हुए हैं। अच्छा, ट्रेनिंग में ये सब इंक्लूड रहता है? जैसे हम देखते हैं कि भाई
दौड़ आके दौड़ लगाओ। हमारी भी सीआरपीएफ ज्वाइन करने से पहले हाँ। सीआरपीएफ ज्वाइन करा जब मैंने, तो मेरी 4 मंथ की ट्रेनिंग हुई, बेसिक ट्रेनिंग हुई मेरी। तो उसमें ट्रेनिंग में हमें सारी चीज़ सिखाई है। अच्छा। ट्रेनिंग में जो आपको राइफल चलाना, खोलना, बंदूक, सारी चीज़ें सिखाई जाती है। ट्रेनिंग में हमने जंगल ट्रेनिंग करी है, सारी ट्रेनिंग करी है, जिससे हमें ट्रेनिंग इसलिए होती है कि आने वाले फ्यूचर में कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हमें भी जंग करने के लिए तैयार है, लड़ाई करने के लिए रेडी रहते हैं हम लोग सारी चीज़ों के लिए। तो सारी सिचुएशन हमने सीख के रखी है। तो हमारे गवर्नमेंट ने हमें ट्रेनिंग भी कराई है प्रॉपर तरीके से। खेल के साथ साथ हमने देश की सुरक्षा के लिए भी काम किया है। देश के लिए कभी कुछ होता है ऐसी कंडीशन तो एज हम लड़ाई के लिए भी सारे प्रॉपर रेडी, तो हमें वो भी काम सिखाया जाता है। तो ज्वाइन के टाइम हमें 4 महीने की, हमें 4 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो वो ट्रेनिंग भी करी है हमने। जब ये इंडियन पाकिस्तान का वॉर देखते हो आप, तो क्या मन में एक जवान के तौर पर क्या मन में चलता है? जवान को तो हर इंसान के दिमाग में वही आता है कि यार अपन अपना देश सबसे पहले, हाँ, सब कुछ छोड़ के पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है भारत को कि भाई अपने देश के लिए अपन को कुछ भी करना, कुछ भी हो जाए पर देश कभी नहीं छूना चाहिए। तो देश के लिए हम कोशिश यही करते हैं कि भाई कि हमारा मन में भी जज्बा यही रहता है कि अगर गवर्नमेंट हमें बुलाती है तो हम भी दिल खोल के जाते हैं कि बिल्कुल हम तैयार है, हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। तो मन सबका ही रहता है कि यार अपना भारत कभी भी ऐसी चीज़ों में ऊपर है तो हम गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो भी हम कर सकते हैं, जो भी हमारा गवर्नमेंट का आदेश होता है, जो हमारे ऊपर अधिकारियों का आदेश होता है, तो हम पूरा पालन करेंगे उसका। अच्छा, जैसे नॉर्मल सिविलियन जो है, तो उस टाइम जब वॉर चल रहा था उन्होंने कहा मारो सालों को, पाकिस्तान को मारेंगे, मतलब ये वाली सिचुएशन मन में रहती है कि भाई हमें पहुंचा दो भाई, गवर्नमेंट हमें बुला ले, हम लड़ेंगे, मतलब वहां से बॉर्डर पे, मतलब जो इनोसेंट लोगों को नहीं मारना है, ऐसे आतंकवादी जो आप गलत कर रहे हो उनको मारना है ना। पाकिस्तान से अपनी लड़ाई नहीं, आतंकवादी नक्सलियों से। तो हम जैसे के मन में भी एक वो चलती है भाव की मारेंगे, तो एज ए जवान ये उस सिचुएशन जो रहती है कि भाई सर हमें पहुंचा दो बस, और वहाँ की जगह मतलब कभी ऐसा होता है कि चल रही है फायरिंग वायरिंग और अंदर बहुत उत्साह और अदर से अधिकारी कह रहा है बस, हाँ बस अधिकारी का आदेश रहता है कि आप भी जो आपको लगता है, फाइनल डिसीजन ये रहता है अधिकारी की भाई दिख रहा है आपको आतंकवादी या कोई भी दिख रहा है तो आप तो सीधे मारो, कोई वो नहीं है। और यही रहता है कि हर इंसान अपने रूल रेगुलेशन से बंधा हुआ, सारी चीज़ सिस्टम रहता है हर चीज़ का, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो। जब गवर्नमेंट का जो भी आदेश आता है वो सारे अधिकारियों का रूल रेगुलेशन रहता है, उसी हिसाब से मन में चल रहा तो बहुत होता है कि अंदर जाके मार के आ जाए, सब कुछ कर दे, पर रूल होते हैं कुछ जिस हिसाब से चलना पड़ता है, सारी कंडीशन होती है। पर गवर्नमेंट मोदी जी का बहुत अच्छा सपोर्ट है कि अमित शाह जी ने जो हमारे गृह मंत्रालय जो हमारे सबको संभालते गृह मंत्रालय पूरे, तो उनका आदेश ऐसा ही रहता है कि भाई आपको कुछ भी करना, भारत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट पूरा ध्यान दे रही है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से हमारे सीआरपीएफ के जवान बहुत एफर्ट कर रहे हैं और हर चीज़ के लिए एफर्ट कर रहा है। और आज आपको खुद पता सिंदूर ऑपरेशन में क्या हुआ था, तो नॉर्मली कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भारत के लिए हर इंसान खड़ा हुआ और जवान तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है, जवान तो अपनी जान भी दे सकता है भारत के लिए कुछ भी। अच्छा, चेंजेस कुछ आए हैं जैसे कि आने के बाद? हाँ, चेंजेस बहुत आया। पहले चेंजेस यही रहा है कि अभी बिल्कुल आदेश खुले हो गए। अच्छा, कि बिल्कुल आदेश है कि कुछ भी कर सकते हो आप, जो आपको आदेश मिलते हैं, आदेश बिल्कुल ओपन है कि आपको अगर लगता है कोई है, ऐसा लगता है नक्सलाइट है, दिखता है कुछ करता है तो आप बिल्कुल शूट कर सकते, कोई वो नहीं है, खत्म। हाँ, गवर्नमेंट आपके साथ है, गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट जो बोलेगी आदेश, गवर्नमेंट का आदेश ऊपर से आता है कि ऐसा लग रहा है आपको कोई, तो बिल्कुल आदेश फ्री है हम लोग। और इसके पहले की सिचुएशन क्या थी? अब इसके पहले की सिचुएशन तो जब मैं सीआरपीएफ ज्वाइन ही नहीं करा था, उसके पहले के बारे में तो मैं कैसे बता सकता हूँ, बट ये कि अभी पहले में बहुत चेंजेस आ गए हैं। अच्छा। अभी गवर्नमेंट ने बहुत पावर दे दी है, जवानों को बहुत पावर मिल चुका है, अधिकारियों को बहुत पावर दे चुके हैं। पहले के मुकाबले अभी बहुत ज़्यादा पावर है हर जवान के पास, अधिकारियों के पास, जो संभालते हैं अधिकारी पूरे जवान को, वो सारे आदेश लेके, सारे आदेश पहले से बहुत अच्छे आदेश मिले हुए कि सारा काम पावर से कर सकते हैं। अच्छा, खाने पीने की डाइट क्या रहती है? डाइट हमारी स्पोर्ट्स डाइट अलग है। अच्छा। जो नॉर्मल डाइट होती है नॉर्मल इंसान की, और स्पोर्ट्स डाइट में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। उस डाइट में हमारा रूटीन अलग है, ब्रेकफास्ट अलग है, मीठा बिल्कुल नहीं खाते हैं, स्वीट्स बिल्कुल बहुत कम लेना पड़ता है। मीठा का क्यों मना किया? मीठे का इसलिए क्योंकि उससे फर्क पड़ता है बॉडी पे हमारे। अच्छा। फिजिकल वर्कआउट में फर्क पड़ता है, आलस टाइप से आता है अगर मीठा ज़्यादा खाते हैं। तो थोड़ा सा हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल अच्छी डाइट जो स्पोर्ट डाइट होती है, हेल्दी डाइट, वो लेना पसंद करेंगे। हमारे वो सिस्टम होता है न्यूट्रिशन, हमारे न्यूट्रिशन लगे, गवर्नमेंट ने हमारे न्यूट्रिशन मैम आती है, वो हमें डाइट फॉलो कराती है कि ये डाइट आपको लेना है, आपके वेट के हिसाब से, मेरे हाइट के हिसाब से मेरा डाइट प्लान बनता है, डाइट चार्ट बनता है। मैं वही डाइट खाता हूँ जो मेरे गवर्नमेंट, जो मेरी कोचेस, मैनेजर्स और क्या डाइट न्यूट्रिशन डाइट देती है, वही डाइट मैं अप्लाई करता हूँ, वही डाइट हमें खाना है। अच्छा, एक नॉर्मल जो मतलब जैसे हम जैसे लड़के
चाहते हैं कि वर्कआउट कर लें, थोड़ा सा हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट, तो क्या है मतलब उसके बताओ। नहीं, आप नॉर्मल आप जाओ मॉर्निंग अपना वर्कआउट करो, ग्राउंड में जाके राउंड लगाओ, वर्क करो अपना। उसका नॉर्मल डाइट आप ले सकते हो, अपना दूध हो गया, मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, बटर हो गया, जैम हो गया, या आप नॉर्मल, या तो सबसे देसी डाइट अगर आप पहले की तरह लेते तो अभी भी ले रहे हैं लोग, मूंग हो गए, चने हो गए, ये सबसे अच्छी डाइट है, यही खाओ, सबसे बेस्ट है। चना मूंग दाल बहुत अच्छा, आप रात में पानी में भिगो और चने मॉर्निंग में खाओ, ये बहुत अच्छी डाइट है, ये हेल्दी डाइट है, बहुत अच्छा बेनिफिट्स है डाइट का। तो भाई भारतीय खेल में हरीश भाई का आइडल कौन है, कौन पसंद है सबसे ज्यादा, मतलब अगर ऐसा हॉकी टीम में मेरा मनप्रीत मेरे बेस्ट है। मनप्रीत बहुत अच्छे प्लेयर है, जो अभी इंडिया टीम के रिसेंट कैप्टन भी रह चुके, पहले वो कैप्टन भी रह काफी टाइम कैप्टन रहे वो, तो मैं उन्हें बहुत लाइक, मतलब वो मेरे फेवरेट है। अच्छा, उनका हॉकी के पहले आइडल कौन था, मतलब कि जो जिसको देख के कि भाई मैं इनकी तरह खेलना चाहता हूँ? वो तो पहले सर ऐसा है कि देखो, अशोक ध्यानचंद जो है, मेजर ध्यानचंद का नाम सुना ही होगा आपने, जादूगर जो है, उनको देख के सही वो होते हैं, तो वो ही था कि यार जादूगर सर कैसे वो खेला उन्होंने हॉकी, तो उन्हीं के कोच उनके बेटे अशोक ध्यानचंद, जिनके अंडर में हमने हॉकी खेली है। अच्छा, अशोक ध्यानचंद एकेडमी कोच थे, तो उन्होंने सर के अंडर में हम लोगों ने कोचिंग करी है, उन्होंने हमें खिलाया हॉकी। तो अशोक ध्यानचंद, बहुत बड़ी बात है कि उनके अंडर में हमने हॉकी खेली, जो मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक ध्यानचंद जी, तो उनके अंडर में हमने हॉकी खेली एकेडमी मध्य प्रदेश में। तो बहुत अच्छी बात है, जो हम चाह रहे थे कि जिनके अंडर में पहुंचना चाहते हैं उन्हीं के बेटे से हॉकी खेलना, और अशोक ध्यानचंद जी भी के बहुत ओलंपिक्स मेडल भी है उनके, तो उन्हीं के अंडर उन्होंने हॉकी खेली है। तो पहले वही थे कि मेरे ध्यानचंद जैसे करना है कुछ जादूगर जैसे, पर अभी की कंडीशन में ये है कि अभी मनप्रीत सिंह मेरा आइडियल है, जो बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं और बहुत अच्छी हॉकी खेल रहे हैं, ओलंपिक्स में मेडल है उनके, तो अभी मनप्रीत मेरा फेवरेट है। तो भाई हरीश भाई कभी ऐसी सिचुएशन आई, मतलब कि कहीं बाहर टीम दोस्त लोग खेलने गए हैं, तो बहुत चुड़ैल वाला सीन, ऐसे हम एक बार थ्रो बॉल का खेलने गए थे स्कूल से, तो एक हमारे साथ सरदार मित्र था, वो अपना जेट खोल के आ गया रात में, और हमारे अंदर भी चल रही थी, मतलब ऐसे कि घुंघरू ले गए और बजा रहे हैं छम छम, और फैला दिया कि इसमें चुड़ैल, और उसको बाल खोल के दिखा दिया, और बच्चे भाग रहे हैं चुड़ैल। तो ऐसी कुछ सिचुएशन कभी हुई असल में? ये स्कूल टाइम में होता था, अभी तो नहीं, बट स्कूल टाइम में हम लोग करते थे। नहीं, असली में अगर मतलब हाँ, स्कूल टाइम में जब स्टेट हॉकी खेलने जा रहे हैं, टूर्नामेंट्स खेलने जा रहे हैं, तो छोटे बच्चे जूनियर बच्चे होते थे, तो उनके साथ मजाक करना, कमरे में अंदर जाके गेट बंद कर देना, और क्या बोलते वही व्हाइट चादर जो आपने बताई है, व्हाइट चादर डाल के रात के टाइम सारी लाइट ऑफ कर दी है, और कई लड़के से मजाक करते थे जूनियर, पर वो स्कूल टाइम होता था। हाँ, वो मजाक है, वो टाइम एक था कि हमने वो एंजॉय किया, पूरा एंजॉय किया स्कूल टाइम। अच्छा, असली में कभी मिली ऐसा कि नहीं, असली में तो ऐसा कभी नहीं, वो सब मजाक में ही चला, मजाक में, मस्ती मजाक में एंजॉय करने के लिए। लेकिन जब जैसे एक जवान जब जंगल में जाता है, जैसे बहुत स्टोरीज है ना बचपन की, वही जंगल में भूत रहता है, तो ऐसा कभी आता है मन में कि मतलब जंगल में कोई भूत मिल जाएगा तो क्या करेंगे, या जानवर मिल जाएगा, तो उस टाइम की सिचुएशन रहती है ऐसी कुछ? नहीं, ऐसा तो पर वही है कि जब आप सीआरपीएफ में, तो फिर भूत हो या कुछ भी हो, फिर तो सबसे लड़ना है, फिर कोई टेंशन नहीं। अल्लाह, देश के जवान हो, देश के जवान, उस टाइम भूत भी हमारे सामने शायद ना आए, क्योंकि उस कंडीशन में हमारा रोल अलग रहता है। जब उस टाइम में आएंगे, जब जॉब करेंगे, अभी हर जवान जो भारत की सेवा कर रहा है, भारत की सेवा कर रहा है, वो जवान के सामने भूत भी शायद मुश्किल आए, क्योंकि वो अपनी सेवा अलग तरीके से करता है, भूत भी थोड़ा साइड होना पड़ता है भूत को। ये है असली एक जवान की पावर भाई, कि सामने कोई भूत कुछ नहीं आता है। प्रोटेक्शन वाला करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू डी हैंडसम पॉडकास्ट, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और देखते रहिए डी हैंडसम पॉडकास्ट, क्योंकि ऐसे पॉडकास्ट में लाता रहूंगा, और आप पॉडकास्ट देखते रहेंगे तो मेरा प्रोत्साहन और बढ़ेगा। तो आज हमारे साथ हरीश पाल जी थे, तो ऐसे ही मैं सितारे लेते आता रहूंगा मेरे पॉडकास्ट में। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। जय श्री राम, जय